अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेसिकली ये है कि आजकल जो हम एंटरटेनमेंट के नाम पे जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उससे हमारे ऊपर क्या असरात आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो हमें एक कॉन्सेप्ट सेल किया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट, तो क्या ये वाकई एंटरटेनमेंट है? क्या ये वाकई हमारी रूह की ग़िज़ा है? जिस तरह मौसीकी को हमें रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। तो बेसिकली इसको अगर मैं लिंक करूं, एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है, उस बुक का नाम है वाइटल लाइज सिंपल ट्रूथ, और ये गोलमैन की बुक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि आजकल के दौर में चीज़ों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं और उसके नाम चेंज करने की वजह से उसकी सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर एक बंदा शराब पीने का आदी है तो उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक, तो उसका उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया है कि सोशल ड्रिंकर। इसी तरह जो बंदे वायलेंस करते हैं तो उसका नाम उन्होंने चेंज करके रख दिया है होम वायलेंस। इसी तरह अगर आपको सही तरह याद हो कि जब इराक वार के दरमियान अमेरिका के जहाज़, ग्रेट ब्रिटेन के 2-3 दफ़ा जहाज़ गिर गए थे और वो कम्युनिकेशन गैप था अमेरिकन फोर्सेस का और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान, तो उन्होंने उसका नाम रखा था फ्रेंडली फायर के। फ्रेंडली फायर के दौरान हमारा जो है जहाज़ ये गिर गया। सबसे बड़ा जो एक मिसयूज़ ऑफ नेम आप समझ लें, जिसकी वजह से इराक पे हमला भी किया और लाखों मुसलमानों को वहाँ पे कत्ल भी किया गया और बेघर भी किया गया। तो वो आपको अगर याद हो तो वो जो टर्म यूज़ की थी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो भाईजान आपके पास जो है वेपन ऑफ फ्रेंडली डिस्ट्रक्शन है क्या? तो ये वो चीज़ें जो अहादीस में भी हमें मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत क्या होगा कि चीज़ों के नाम तब्दील कर दिए जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक एक तो झूठ बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा, दूसरा चीज़ों के नाम तब्दील कर दिए जाएंगे। अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट के साथ। आप ज़रा सोचें कि एक जिसको हम म्यूज़िक को कहते हैं कि ये रूह की ग़िज़ा है। अगर कोई बच्चे जो रात को अगर म्यूज़िक सुनते हैं, रात को आप 1-2 घंटे म्यूज़िक सुन के जब आप सोएंगे तो सारी रात आपका दिमाग में शोर होता रहेगा और आप बड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे या स्ट्रेस आउट फील करेंगे। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह जब अगर हम कोई मूवी देख के रात को सोते हैं तो या वैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ के अंदर क्या होता है, मूवी के अंदर आप क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स, यानी प्रेडिक्शन करने की, और हम प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ें। नॉर्मली जब जिस तरह वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अगर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी? कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है तो हम उसे कहते हैं बेटा तुम बहुत अच्छे नंबर लोगे। और एक बच्चा इधर उधर घूम रहा हो, टाइम पे पढ़ ना रहा हो, ज़िम्मेदारियाँ ना ले रहा हो, तो हम उसे कहते हैं बेटा तुम फेल हो जाओगे। तो ये हम किस वजह से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी मेहनत की वजह से। तो एक्सेप्शनल केसेस में इस तरह हो सकता है कि जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है तो शायद वो फेल हो जाए या उस पर UFM बन जाए, या एक्सेप्शनली इस तरह हो सकता है कि एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जीनियस हो तो वो फेल ना हो, बच जाए, लेकिन वो फिर आगे हमेशा ज़िंदगी में उस तरह नहीं होता। नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो फेल हो जाएगा जो मेहनत नहीं करेगा, और जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो हमेशा इस एग्ज़ाम में अगर उसने टॉप नहीं किया, पोजीशन अच्छी नहीं की, सेकंड में ले लेगा। तो ये कहना मैं चाह रहा था कि प्रेडिक्शन होती हैं और हम वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। ये हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी है, और ये ही क्वालिटी जब मूवीज़ के अंदर ये यूज़ करते हैं तो बेसिकली राइटर के पास बहुत बड़ा कैनवस होता है। वो बताता है कि एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ाई की लेते हैं, तो पढ़ रहा है, दिन को पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है, अच्छे बच्चों के साथ घूम रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कंपटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बैठता है, तो आपका माइंड ये प्रेडिक्ट करेगा कि यार ये कंपटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा, पास हो जाएगा और इसको कोई ना कोई प्लेसमेंट मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि राइटर कैनवस में आउट ऑफ द जो स्टोरी जो कैनवस दिया उससे बाहर से एक एक्टर डाल देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, या इवेंट ऐसा डाल देगा कि जिसकी वजह से शायद उसके वालिद को कह दे कि वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, या उस लड़के का एक्सीडेंट कर देगा, या एग्ज़ामिनर इस तरह का ले आएगा जो वो उसके साथ मिसबिहेव करेगा, या लाइक न्यूमरस चीज़ें हैं जो आप जब ड्रामा देख रहे होते हैं आप उन पर फोकस नहीं कर रहे होते, आपको जो करंट एक कुछ वेरिएबल्स दिए आप उस पर चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं।
तो ये इसको मैं किस तरह लिंक करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा होता है कि जब आप वो कोई ड्रामा देख रहे हैं ना, तो कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, प्रेडिक्ट कर रहे हैं और सिचुएशन जो और चली जाए। सबसे अच्छा राइटर वो होता है जो आपकी प्रेडिक्शंस के टोटल अगेंस्ट जाए। इस वजह से हमें वो ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है, उसके अंदर सस्पेंस लगता है और हम कहते हैं वाह यार क्या ज़बरदस्त। अब ये ड्रामे की सस्पेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है, और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि आप कि फ़िज़िकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस भी आ रहे हैं। फिर कुछ फॉरेन कंट्री के ड्रामास हैं, कुछ पाकिस्तान के ड्रामास हैं, उनके अंदर अनएथिकल, इमोरल और अजीब किस्म के कल्चर दिखाए जाते हैं, हिंदू कल्चर्स दिखाए जा रहे हैं ड्रामों के अंदर, और वो भी मनवान लिया जाता है। तो ये हम एक मार्केटिंग टर्म में कहते हैं सब्लिमिनियल मैसेज। तो ड्रामों के अंदर हमें सब्लिमिनियल मैसेज के सामने कुछ दिखा रहे हैं, पीछे बैक एंड पे आपके दिमागों को चीज़ों के लिए आदी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह उन ड्रामों में कई दफ़ा मैंने देखा ख़वातीन बैठ के ड्रामा देख रही हैं और उनको ड्रामा स्क्रिप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें जो फ़ीमेल्स हैं उनकी ड्रेसिंग पे उनकी माओं की तवज्जो नहीं है। जो बच्चियाँ वो ड्रेसेस देख रही हैं तो वो समझती हैं कि हाँ यही ड्रेस जो है ये इन है, ये मेरी माँ तो फरसुदा ख़यालात की मालिक है, इसको पता नहीं है कि है तो दुनिया में यही चल पड़ा। इस तरह आप देखें कि कई दफ़ा टॉक शोज़ के अंदर या जो मॉर्निंग शोज़ के अंदर पीछे उन्होंने बियर्स के ग्लास और इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं। सो एनीवेज़, तो इस तरह के मैसेजेस भी आपको वो देते हैं, सब्लिमिनल मैसेजेस थ्रू मीडिया। और सेकेंडली वो क्या कर रहे होते हैं कि आपके माइंड को ना स्ट्रेस कर रहे होते हैं, और बेसिकली ये जो इंटरटेनमेंट है ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्ट्रेस है। आप एग्जांपल देख लें क्रिकेट की, कि क्रिकेट हम कितने शौक़ से देखते हैं। तो क्रिकेट मैच जब आप देख के उठते हैं तो आपका सर थोड़ा बोझल होता है। बोझल क्यों होता है जी? आप सारा टाइम प्रेडिक्शंस करते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आखिर में 3 ओवर और 4 बॉलें रह गई हैं और 46 रन रह गए, ठीक है, तो फिर आपको परसेंटेज भी बता रहे हैं, फिर आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं यार 3 ओवर 2 बॉलों पे कितना रहेगा, 3 ओवर में कितना रहेगा, 2 ओवर 5 बॉलों पे कितना रहेगा। सो कॉन्स्टेंटली आप उसमें हुक्ड अप भी हैं, आपका टाइम भी उस चीज़ों पे लग रहा है और आपका स्ट्रेस आउट भी हो रहे हैं, ठीक है जी। सो बेहतरीन जो एंटरटेनमेंट है, जो हमें पता भी है हम सब मुसलमानों को, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें नसीब है। बाकी दुनिया में जो लोग हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। वो यही है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि आपके दिलों को जो सुकून मिलेगा वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिलेगा। तो भाई असल एंटरटेनमेंट यही है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और अगर आप तिलावत करेंगे कुरान शरीफ की तो आपको सुकून मिलेगा, अगर आप उसको हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, अगर आप किसी गरीब लोगों के लिए या किसी दूसरे बंदे के लिए कोई काम करेंगे तो उससे आपको सुकून मिलेगा। हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू की एक स्टडी मेरी नज़र से गुजरी, उसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, और एक ग्रुप को उन्होंने $50 दिए और उन्होंने कहा कि जाएं और इससे आप अय्याशी कर लें। दूसरे ग्रुप को उन्होंने $50 दिए और उन्होंने कहा जाएं अपनी फैमिली के लिए या बच्चों के लिए या और किसी के लिए कुछ चीज़ लेके जाएं। जब वो दोनों ग्रुप्स थे, जब वो वापस आए तो उन दोनों से पूछा है कि आप में से ज़्यादा खुश कौन है। तो आप देख लें $50 पाकिस्तान में कर लें 5,000 रुपया, फ़र्ज़ करें 4,000 रुपये, अगर मैं आपको 4,000 रुपया देता हूँ तो अगर आपको मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर लगाएं तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा खाना खा लेंगे, कोई उससे वो खुशी नहीं आती। असल खुशी वो आती है जब आप दूसरों पे स्पेंड करते हैं। तो हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने दूसरों पे स्पेंड किया था, हालांकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, वो हमारी तरह एक ग्रुप में सोसाइटी में नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है जी। सो जब आप दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरों को आपसे खैर मिलती है, भलाई मिलती है, उनको आपसे फ़ायदा होता है, तो असल खुशी फिर आपको वो मिलती है, ठीक है जी। और असल खुशी फिर तभी मिलेगी जब आपका अंदर रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, उससे भी आपको सुकून मिलेगा। वासिफ़ अली वासी साहब भी फरमाते हैं कि रात को पुरसुकून नींद के लिए लाजम है कि पिछला जो पूरा दिन है आपका वो रिज़्क़ हलाल में गुजरा हो। यह ना हो कि आपने हराम कमाया हो फिर रात को नींद नहीं आती, या किसी का आपने हक मारा हो फिर आपको नींद नहीं आती, ठीक है जी। सो आजकल के दौर में जो एंटरटेनमेंट के नाम पे चीज़ें हमें सेल की जाती हैं, जिसमें फहाशी है, उरियानी है और इस किस्म की अजीब अजीब चीज़ें हैं, जो एक कोई इंडियन कल्चर हम ले रहे हैं, कोई गोरा का कल्चर ले रहे हैं, तो खुदारा इसको पहचानिए, अपने बच्चों में इसकी पहचान कराएं और अपनी जो रूट्स हैं उनकी तरफ वापस आएँ।
क्योंकि असल कामयाबी तो वही है ना कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी होंगे तो फिर असल कामयाबी है, और असल नाकामी ये है कि अल्लाह हमसे नाकाम हो। चाहे आपके पास पूरी दुनिया की माल और दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, तो अगर आपके दिल में सुकून नहीं होगा तो फिर आप मुतमईन नहीं होंगे। सो ये जो टर्म है एंटरटेनमेंट, ये मिसयूज़ हो रही है, हमारे माशरे में मिसयूज़ हो रही है, पूरी दुनिया में इनके नाम इन्होंने चेंज कर दिए हैं टर्म्स के। तो इन चीज़ों को पहचानें कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमें बेरा रवी की तरफ लेके जा रही हैं चीज़ें, और हमें अगर इसकी सही समझ होगी तो हम इस पर सही अमल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो मेरे साथ अपना शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।